अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदले। आज का हमारा टॉपिक है 5 थिंग्स दैट मेक योर पर्सनैलिटी यूनिक। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ है कम्युनिकेशन, यानी कि आप दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। ऑफलाइन देख ले, अगर आप किसी के सामने मौजूद है, अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर रही है, तो पहले आपका एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, हर इंसान का बात करने का एक तरीका होता है और एक लहजा होता है। आपने अपना बात करने का टोन सही रखना चाहिए। ठीक है, अच्छे अंदाज में बात करें। मैं औरतों की बात कर रही हूँ, औरतों से अगर बात करिए, अगर मेल से आप बात करिए तो आपके लहजे में थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपके लहजे यानी कि आपकी टोन से इंप्रेस ना हो। ठीक है, फिर वहाँ से जब इंप्रेस हो जाए कोई आपकी टोन से, तो फिर वो अलग ही गुनाह में हम आ जाते हैं। तो आप जिससे भी बात करें बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करें, और मेल से भी जब बात करें, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि सख्त लहजे में बात करना है, ना कि कोई डिसरिस्पेक्ट करना है या फिर उनकी पर्सनैलिटी पे कोई ऐसी बुरी बात करनी है। सख्त लहजा अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का ऐसा हार्ड टोन सुनते हैं, यानी कि सख्त लहजा सुनते हैं, तो हम खुद भी उनसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप फीमेल से बात करिए तो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात करें, और जब सामने वाला आपसे बात कर रहा है तो आपने उसकी बात गौर से सुननी है। ठीक है, अगर आप बिजी है, आप उनकी बात पे तवज्जो नहीं दे सकती, तो आप उनको डायरेक्टली बता दें कि मैं अभी बिजी हूँ, आप मुझसे थोड़ी देर बाद बात कर लें। ठीक है, ये एक सही तरीका होता है। अभी ऐसा होता है ना, सामने वाला बात कर रहा होता है, कुछ और काम में लगी होता है, सामने वाला कोई आपसे फीलिंग अपनी डिस्कस कर रहा होता है, आप उसको सही तवज्जो नहीं दे पा रही, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि कोई आपसे अपनी फीलिंग का इज़हार कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आप उसको तवज्जो ना दे, अपना अटेंशन ना दे, डायरेक्टली आप उनसे कह दें। ठीक है, अगर थोड़ा बुरा लगता है तो इट्स ओके, लेकिन इतना बुरा तो नहीं लगेगा कि आप उनकी बात नहीं सुन रही, और आप जब आप पूछेंगे हाँ आपने कहा था, मैंने तो सुना नहीं ना, फिर वो एक इंसान को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि मैं अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स का इज़हार कर रही थी और सामने वालों ने मेरी बात सुनी नहीं। इससे अच्छा है कि अगर आप बिजी हैं तो उनसे डायरेक्टली बता दें कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, या फिर अपना थोड़ा काम, अगर इतना बिजी इंपॉर्टेंट काम नहीं है, उसको साइड में रखिए, उनकी बात सुनिए और पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। अगर जब कोई बात कर रहा है तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, उसकी बात उसके सामने, अगर कोई आपके सामने रहकर बात करे ना, उसको उसकी तरफ अटेंशन दे के बात सुने। ऐसे नहीं कि वो सामने वाला बात कर रहा है, आप पास देख रही है, या फिर अपनी फोन में कुछ मैसेज टाइप करिए, कुछ कर रही है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये बेसिक से मैनर्स है जो हम सबको आनी चाहिए। कोई आपके पेरेंट्स भी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता है ना, अम्मी बात कर रही होती है, बच्चा ना फोन में लगा है, हाँ हाँ ऐसे कह रहा होता है, वो अपनी फीलिंग्स बता रही होती है, कुछ बता रही होती है, फिर कहती है ना, तो आप कहते हैं कि अम्मी आपने ये कहा था, मैंने तो सुना ही नहीं। ऐसे नहीं करते। ठीक है, तो बहुत ही अपने अंदर ये चीज़ को डेवलप करें। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन हैं, ठीक है, ऑफलाइन यानी कि अगर आपके सामने कोई मौजूद है, आप किसी के साथ ग्रुप में बैठे भी बात कर रही है, तो किसी का फन नहीं बनाना। ठीक है, अगर आप लोग चार लोगों में बैठे हैं, ठीक है, मजलिस की अदब में आ जाता है ना, अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो उन सबके साथ एक अटेंशन के साथ एक गुड बिहेवियर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोग बैठे, इवन 3 लोग भी बैठे हैं, तो ये हदीस भी आती है ना कि अगर 3 लोग साथ में बैठे हो तो एक दूसरे के साथ ना सरगोशी ना करो, यानी कि कान में बात ना करो। इससे ये होता है कि थर्ड पर्सन को इस बात का वो होता है कि ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। आप लोगों ने ये देखा होगा ना, कोई हमारे सामने कान में कुछ बात कहे, या फिर दो ही लोग आपस में हंसने लगे और तीसरा पर्सन वहाँ मौजूद हो, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। हो सकता है वो बात उस इंसान की ना भी हो, तो हमारा दिमाग उसी पे चले जाता है कि हमारे बारे में बात कर रहे होंगे, हमारे बारे में ना हंस रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। ठीक है, जब भी जिससे भी बात करें रेस्पेक्टफुल वे में बात करें, किसी को बेइज्जत ना करें, किसी को डिसरेस्पेक्ट ना करें। अगर किसी से आपको बात नहीं करनी तो बात ना करें। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा ना करें कि आपको उनसे बात नहीं करी, किसी से आपको दुश्मनी होती है और कुछ लोगों की आप लोग ना इस तरीके से कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें ना करें। दिल से सबको माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़े। और ऑनलाइन का देखिए बहुत मसला था, ऑनलाइन में अभी इतना आ रहा है ना, इतने सारे लोग। अभी मैं सिर्फ हमारी अकेडमी नहीं, मैं दूसरी अकेडमी में भी टीचर हूँ, एज ए टीम पार्टनर भी हूँ। वहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से, मेरी अकेडमी स्टार्ट नहीं होने से पहले से वर्क कर रही हूँ। अभी मैं लर्न भी कर रही हूँ। मैं आप लोग इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ हमें यही चीज़ देखने को मिलती है, एज ए स्टूडेंट के तौर पर भी और एज ए टीचर के तौर पर भी। जब आप किसी की जगह पढ़ रही है, आप ऑनलाइन किसी से फ्रेंड से भी बात करिए, किसी का आपको मैसेज रिसीव हो, ठीक है, अगर आप बिजी है, आप उनको रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैसेज सीन ना करें। पहली बात हो, अगर कोई आपसे ऑनलाइन, अब ये होता है ना, अगर ऑनलाइन मैसेज करे तो क्या चाहना है, सामने नहीं है कि कोई हमें डांट दे। ठीक है, हम लोग ये करते हैं ना, मैसेज सीन करके उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई सामने वाला बात कर रहा है तो आप उसको मैसेज सीन करती है, फिर उसको एक दिन 3 4 दिन तक फिर उसको रिप्लाई नहीं करती। ये कहाँ की मैनर्स हो गए पता है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आपका मैसेज कर रहा है, तो आप उसको तभी सीन करें जब आपने उसको जवाब देना है। ठीक है, अगर आपके पास ना वक्त नहीं है, लेकिन आपने सीन कर लिया, आपने उसका मैसेज पढ़ लिया, तो आप उसको एटलीस्ट एक मैसेज छोड़ दें कि मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे ना बाद में कांटेक्ट करती हूँ। सिर्फ बाद में कांटेक्ट करती हूँ ये कह देना काफ़ी नहीं है, आपने उस चीज़ को पूरा करना है। ठीक है, हम देखिए, वादा ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने कहा कि मैं वादा करती हूँ कि मैं ये काम करूँगी, तभी वो वादा नहीं होता। हमने बचपन में एक वाक़या पढ़ा था, हमारी टीचर ने पढ़ाया था, हमारी दुनिया की किताब में होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कोई शख्स बात कर रहा था। ठीक है, तो वो कहता है कि उसको कोई, वो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है आप ज़रा ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, उसको शायद कुछ काम याद आता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ। तो फिर वो शख्स चला जाता है, उसको भूल जाता है, वो नहीं आता, उसको 3 दिन हो चुके होते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहरे, उस शख्स का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं पर ठहरे, यानी कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के काम से जाते, फिर वहाँ पर आकर उसका इंतजार करते कि कहीं कि वो वापस ना आ जाए, क्योंकि उसने कहा था कि वो वापस आएगा, आप रुके ज़रा। तो ये होती है, देखिए, अगर आप किसी से आपने कोई बात कही कि आप उसको कह रही है, वादे की ज़रूरत नहीं है कि आपने हर चीज़ पे वादा करना है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि आप लोगों में ये सिखाऊंगी, तो मेरा पूरा ये है कि मैं उसको सिखाऊं। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप ये कह रही है कि किसी से कि मैं आपसे बाद में रब्ता करूंगी, तो आपने रब्ता करना है। अगर आपने किसी का मैसेज सीन कर लिया गलती से भी, या फिर आपने उसको मैसेज सीन किया, वहाँ पर बिजी थी उस वक्त पे, आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाई, जैसे आप फौरी फ्री होती है, आपका ये पूरी जिम्मेदारी है कि आप उस इंसान को फौरी रिप्लाई करें। यहाँ ये होता है ना, बहुत सी
टीचर्स और स्टूडेंट्स भी ये करती है कि मैसेज सीन करती हैं, फिर उसका रिप्लाई नहीं करती। एज ए टीचर मैंने अगर किसी का मैसेज सीन किया तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको रिप्लाई करूँ, ठीक है, उसको बताऊँ, उसका जो भी सवाल है उसको बताऊँ। अगर तभी नहीं बता सकती तो उनसे कहते कि मैं आपको बाद में फ्री होकर बताती हूँ। ये मैनर्स होते हैं ये, ठीक है। टीचर कुछ और कह रही होती है, स्टूडेंट्स की उनकी बात नहीं सुनते। एटलीस्ट टीचर्स का मैसेज पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी नहीं समझते आप लोग। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि मैसेज रीड भी नहीं करते, फिर कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं ना तो फिर बीच में आकर ना सवालात करने लगते हैं, ये कैसा हुआ वो कैसा हुआ। आपको कुछ बताया जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग ये करें। सिर्फ मैं टीचर्स के लिए भी कह रही हूँ या स्टूडेंट्स के लिए भी कह रही हूँ, हर इंसान के लिए कह रही हूँ कि ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप लोग सिर्फ मेरे अकेडमी से जुड़ी नहीं है, आप बहुत सी अकेडमी से जुड़ी है, बहुत से ग्रुप से आप वहाँ लर्न करिए। आपकी एक पर्सनालिटी तब बनेगी जब आपसे देखकर लोग ये सीखेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकेडमी में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनका मैं अभी आप लोगों, मरियम है, नूर है, अरीबा है, सबा है, जो हमारे वॉलंटियर्स है, टीचर है, एज अ स्टूडेंट भी है और मैं भी उनके स्टूडेंट भी हूँ। हम लोग इस अकेडमी में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इस तरह के बने हुए कनेक्शन में हैं। जब भी वो हम उनको मैसेज करें ना, एक रिप्लाई होता है, एक चीज़ होती है कि सामने वाले से इतना उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाना है, जब कोई आपसे बात करी तो आप उनका रिप्लाई करें, जवाब दे। अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है, आपकी टीचर कोई मैसेज करिए, आपको कोई मैसेज कर रहा है, उस पर एटलीस्ट रिएक्ट कर दिया करें, ठीक है। ये मैनर्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं ना, मैसेज सीन करते फिर रिप्लाई नहीं करते। और बहुत सी टीचर ऐसे भी होती है जिनको स्टूडेंट के मैसेज जाते हैं, फिर वो उनको मैसेज सीन करके ना रिप्लाई नहीं करती। देखिए, यहाँ पर हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। अगर कोई अपना वक्त निकाल के आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फारिग बैठा हुआ है। और बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि यहाँ पर ना टीचर से फारिग बैठे हुए हैं, उनको कुछ काम नहीं होता, वो कभी भी ना मन चाहे मुँह उठाकर ना मैसेज कर दे या फिर मुँह उठाकर फ़ोन कर दे, कॉल कर दे ना, या टीचर फारिग है और वो भी ना सब मुँह उठाकर जवाब दे देंगी। मासरत मेरे मुझे ऐसे अल्फाज निकल रहे, तो बहुत से लोग ने डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देती है, एक मैसेज करती है, अगर उनका रिप्लाई नहीं आता ना फौरी बात, तो फौरी ना कॉल कर देती, कॉल पे कॉल। क्या हम इंसान ही है? अभी आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है तो आप 24 घंटे टीचर से ऐसी बात करती है? नहीं ना। एक बहुत डर होता है लोगों को कि वहाँ हमने पे किया होता है कुछ। अगर मैं ये बात कहती हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप एहसान ना जताएं। हम एहसान नहीं जता रहे। अगर आपको कोई अपनी मेहनत और एफर्ट्स लगा के ना कुछ सिखा रहा है ना, तो आपने उसकी कदर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। शायद आप लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता। अगर आप लोगों को इसकी वैल्यू, अगर आप जानना चाहते हैं ना, कभी किसी पब्लिक स्कूल में जाए, पब्लिक कॉलेज में जाए, जहाँ पर ना जिसके पास कुछ नहीं होता वो लोग पढ़ रहे होते हैं ना, कभी पब्लिक हॉस्पिटल में जाए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, कभी जाए, वहाँ पर मैंने 3 साल स्टडी की है, सिर्फ यही जानने के लिए, यही देखने के लिए कि हाउ दे बिहेव। पता है, अगर आप वहाँ जाकर कभी एक दिन भी इनके साथ वक्त गुजारेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू होंगे, आप उसका ना दिल से शुक्र अदा करेंगे। दिल से कह रही हूँ मैं, दिल से शुक्र अदा करेंगी। तो रिस्पेक्ट करें हर जगह, आप कहीं से भी लर्न करिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतने हर एक अकेडमी में ना फ्री कोर्सेस है। अगर आप वहाँ से लर्न करिए तो टीचर की रिस्पेक्ट करें एटलीस्ट। अगर आप कुछ नहीं सीखना भी चाह रही तो वहाँ रिस्पेक्ट करें, ठीक है। आपका ये कम्युनिकेशन ना लोग आपको सालों साल याद रखेंगे। अभी मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग इतनी छोटी सी भी बात होती, कभी वो 10 मिनट भी लेट हो जाया करती थी ना, तो मैं इन्फॉर्म कर देती थी कि मैम हम आज 10 मिनट लेट हो जाएंगे, हम यहाँ थे ना। वो चीज़ उनके अंदर ना हमारे लिए इज्जत बढ़ जाती है, उनके लिए एक रिस्पेक्ट होती है कि ना हम उनको अपनी ज़िंदगी की ना लास्ट मिनट तक भी ना, लास्ट मोमेंट तक उनके वो याद रखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स लोगों को देते हैं। तो ये चीज़ आप अपने अंदर लाएँ, ठीक है। रिस्पेक्ट करें हर एक की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, बच्चों की। लोग, बहुत से लोग अपने बच्चों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमारी बात ना हर बच्चा सुनना चाहिए। ऐसे नहीं करते। आपने अपने अंदर ना ये चीज़ को लानी है, बिल्डिंग करें अपनी चीज़ों को इसके अंदर। कभी अगर कभी वक्त मिले तो कभी ओल्ड एज होम चले जाए, ऐसी जगह जाए जहाँ लोगों के पास ना नहीं है नेमत, ये नेमतें नहीं है। हम सब ना बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें नवाजी है, इतनी नेमतें अता की है ना, कि हम उसका दिल से शुक्र अदा करें। इतने टीचर्स आप लोगों के पैसे वाले बोले, इतने अकेडमी सिर्फ ऐसे नहीं बन रही, उसके पीछे कितने लोग मेहनत करें आप लोगों को बताएं। और बहुत से लोग आ जाती है कि आपने ये किया वो किया, ऐसे बातें सुनाकर चली जाती है। मैं सिर्फ अपनी हमारी अकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से एज ए टीचर नहीं कह रही, मैं दूसरे अकेडमीज़ में भी हूँ। 3 साल से मैं अकेडमीज़ के साथ कनेक्टेड हूँ, जहाँ मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो वहाँ से ऐसे ऐसे मैसेजेस सुनने को मिलती हैं। कुछ हमारे इंचार्ज कहती है ना कि सफिया ना उसको इग्नोर कर दे, वो लोग ऐसे ही होती है, बस हमें ना हट करने के लिए, आपके नीचे दिखाने के लिए आती है कि मेरे पास इतना इल्म है। तो मैं कहती हूँ कि हमने एटलीस्ट उनके पास ना रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, उनके पास इल्म है तो रिस्पेक्टफुल वे में ना बिहेव तो करे। और बहुत से लोग ना टीचर्स का वक्त ज़ाया कर रही होती है, और बहुत से स्टूडेंट टीचर का वक्त ज़ाया कर रही होती है, टीचर स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर आपको कुछ सीखना नहीं है, कुछ काम नहीं है, आपको कुछ लेना देना नहीं है उनसे, तो प्लीज़ काइंडली किसी को मैसेज ना करें। और जब भी जिससे बात करें, एक रेस्पेक्टफुल वे में बात करें, उनकी इज्जत करें, कदर करें, चीज़ों की जो नेमतें आपके पास है ना उनकी कदर करें। जहाँ पर कोई अपना वक्त निकाल रहा है तो ना वो बहुत ज़्यादा कीमती है उनके लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। और जब भी किसी भी ग्रुप में ऐड हो एज ए स्टूडेंट, तो फिर वहाँ फौरी एडमिन को मैसेज करके बता दें कि आपने ज्वाइन किया है और आपका नाम ये है, आप रब्ता करके उनसे बता दें। और उनके शेड्यूल भी पूछ लें, अगर न्यू स्टूडेंट हैं आप वहाँ पर, ठीक है। बेसिक मैनर्स होते हैं। अगर कोई आपको मैसेज करे तो उसको रिप्लाई करना और अच्छे वे में करना ना, वो चीज़ होती है। अभी मैंने कुछ दिनों में ना काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताई है, उनको शायद बुरी भी लगी हो, तो मैं ये नहीं समझती कि मैंने कुछ बुरा कहा। एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको बताऊँ। अगर उसको बुरा भी लग रहा है ना, आई डोंट केयर, क्योंकि अगर आज हम नेगलेक्ट करेंगे उन लोगों को तो वो उनकी आदत होती जाएगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकेडमी, हमारी नहीं हर अकेडमी में जो स्टूडेंट है वो हमसे भी ज़्यादा एज की है।
अभी बहुत से स्टूडेंट जो है ना हमसे ज़्यादा एज की है, मैरिड है, अच्छी बच्चे वाले हैं, कुछ के तो दामाद बहू है, वैसे लोग भी हैं। तो उनसे हम क्या सीखें? हम बड़े लोगों को देखकर ना सीखते हैं। तो आप लोगों ने एक ऐसा चीज़ एक अपने अंदर इख्तियार करना है कि लोग आपको देखकर ना एक चीज़ बनाए, एक ऐसा समझे कि उनकी जैसा ना हमने भी एक टाइम पे ये चीज़ को फॉलो करना है, ऐसे करना है। तो ये चीज़ आपके लिए आपके अंदर लाएं। और माजरत, इन दिनों मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को डांटा भी है। एज ए टीचर मैं समझती हूँ कि ये हमारे टीचर का हक होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ना गलत कर रहा हो तो हम उसको डांटें और बताएं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है ना, उसकी बहुत ज़्यादा कदर करें। अभी हमारे यहाँ ये होता है ना कि अगर हम कुछ पेड कर रहे होते हैं ना, वहाँ हमारा हक होता है कि हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा, टीचर हमें गलत कह रही, तो हमारा वहाँ हक बनता है कि हमने कुछ पे किया कि हम हक से कहें वहाँ पर। लेकिन वहाँ नहीं कहते, क्योंकि हमारे पैसे वहाँ पर लगे हुए होते हैं ना, हमें इस बात का डर होता है कि हमारे पैसे कहीं नहीं चले जाए। मैंने भी देखा है, मैंने बड़े से बड़े कॉलेज में भी स्टडी की है, तो वहाँ लोग ना ऐसा डर करना वहाँ से उठकर जवाब देना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहते हैं सफिया तुम खामोश रहो, जब स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं, जब उनको मसला नहीं है ना, तुम्हें क्यों मसला होता है बेमसला। अगर हर किसी में अल्लाह ने वो हिम्मत नहीं दी होगी कि वो बोले हक के लिए, मेरे अंदर अल्लाह ने दी है, तो मैं हर जगह बोलती हूँ। मुझसे बड़ा भी सामने बात कराओ, इवन मेरे पेरेंट्स भी मेरे सामने बात कर रहे हो, अगर मैंने कुछ गलती की हुई है तो मैं मान लेती हूँ। अगर वो लोग कुछ गलत कह रहे हो, ऑफकोर्स जरूरी नहीं कि हमारे बड़े हैं तो उनसे कोई गलती ना हो, हर एक इंसान से गलतियाँ होती है। हमारा ये फर्ज है कि कोई हमारे सामने गलत करा हो तो एटलीस्ट हमको बताएं। तो एज ए आज यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, आप लोग अगर पेरेंट्स भी नहीं है, आप लोग छोटे भी है, अगर आपके सामने गलत कोई कर रहा है ना, तो आपके अंदर ये चीज़ लाएं कि आप सच बोलने वाले हों, ठीक है। तो दूसरा है देखिए ये लॉयल्टी और ट्रस्टवर्थी। मैंने यही पॉइंट इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया कि लॉयल रहें हर एक चीज़ के साथ, हर एक रिश्ते के साथ। कोई आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, आप अपनी लॉयल्टी दिखाएं, वफादार रहें हर रिश्ते में, हर एक के साथ, ठीक है। ये लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर आपको कोई धोखा भी देना तो वो ज़िंदगी में अफसोस करें इस बात का कि वो बंदी ना लॉयल थी मेरे साथ किसी भी रिश्ते में, एज ए डॉटर, एज ए फ्रेंड, एज ए वाइफ, एज ए इंसान भी ले ले, ठीक है। एक लॉयल्टी दिखाए किसी भी चीज़ में, एक लॉयल्टी कमिटमेंट करे, वफादारी दिखाए अपनी, और एक ट्रस्टवर्थी। बहुत से लोग ना ट्रस्ट नहीं रखते। अगर किसी ने आपके साथ कोई बात शेयर की ना, उसको आप लोग ना दूसरों में शेयर कर रहे होते हैं, ये ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आज आपके सामने कोई आकर किसी और की बुराई कर रहा है, मतलब वो कल के दिन आपकी भी बुराई ना किसी और के सामने कर सकता है। एक ट्रस्टवर्थीनेस लाए आपके अंदर, एक लॉयल्टी और ट्रस्टवर्थीनेस होनी चाहिए इंसान में, ठीक है। कि आपके अगर कोई इंसान आपके पास आके अपनी फीलिंग का इजहार करे तो वो इतनी ट्रस्ट के साथ आपके साथ कर सके कि आज मैं अपनी फीलिंग का इजहार करूँ, मैं आज आपके इस इंसान के सामने मेरी बुराई भी डिस्कस करूँ ना, तो ये कभी किसी के सामने नहीं कहेगी। वो वाली चीज़ होनी चाहिए हम औरतों में। बहुत से लोग ये करते हैं ना, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं किसी के साथ नहीं कहूँगी। फिर वो ना उस बात को ना अपनी मदर से, अपनी बहन से, अपनी फ्रेंड से, वो हर किसी को ना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने लगती है। ये चीज़ अपने अंदर से निकाले, अपने आप को ना एक काबिल इंसान बनाए। और बहुत से लोगों को ये भी हट होता है कि मैं कहती हूँ कि आप लोग ने दीन के साथ जुड़े हुए, दीन सीख रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ देख के ना हमारे साथ ना दीन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा बिहेवियर था कि वो नबी बनने से पहले लोग उनको सादिक व अमीन कहते थे। उनका कैरेक्टर की वजह से वो उनको बहुत इज्जत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर ऐसा था ना, हम उस मकाम तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना वैसा बनाने की, अच्छे बनने की, सच्चे बनने की, वफादार बनने की। हम उसके लिए कोशिश भी नहीं करना चाहते, कोशिश करें, ठीक है। बहुत सी औरतों में ये आदतें होती हैं कि वो अपने अंदर ना उस सच को, किसी के राज को छुपा कर नहीं रख सकती। हम समझते हैं कि वो इम्पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। जब आप चाहती है, अगर आपका कोई राज है, आप चाहती है कि वो किसी को पता ना चले, तो आप उसको अपने अंदर ना दबाए रखती हैं, ठीक है। आपकी बात है तो दबाए रखती है, किसी और की बात को ना, राज को खुल्लम खुल्ला बता रही होती है। ऐसे नहीं करते। आपके अंदर आपको कोई आपके पास आए तो इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ आना चाहिए, मैं इस इंसान के साथ कुछ भी कहूँ ना, वो मेरी ना बहुत वफादार और ट्रस्टवर्थी पर्सन है, ऐसे आना चाहिए। इस आदत को अपने अंदर लाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जिस लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उनके नाम मेंशन नहीं कर रही यहाँ पर, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है मैं किसी को वो करूँ। बस आप लोग बाकी समझदार हैं, बस मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज़ को करना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट करें। तीसरी है टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत कीमती है, देखिए टाइम बहुत ज़्यादा नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है ना। अपना ज़ाया करें ना किसी और का। लोग समझते हैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, लेकिन दूसरों का टाइम ज़ाया करने में ना वो बहुत आगे रहते हैं। कभी किसी का टाइम ज़ाया ना करें, ना खुद का भी टाइम ज़ाया करें। अपने आपको जो दिन भर में काम करने ना एक शेड्यूल बनाया, उसको लिखे और टाइम पे अपना काम करें, और अपने हर दिन को ना ऐसे गुजारे कि जैसे कि ये आखिरी दिन हो। हम नहीं जानते कि किस पल हमारी डेथ हो जाए, कब हम अल्लाह को प्यारे हो जाए, हम नहीं जानते। हम इस गफलत में है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। अभी हम यंग एज में, तुम समझ रहे ना, हम ओल्ड एज में जाकर हमारी डेथ होगी। कितने लोग हैं जो पैदा होकर मर जा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो 10 to 15 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो रही है, कितने लोग हैं जिनकी 30 to 40 एज में डेथ हो रही है। हम नहीं जानते हमारी ज़िंदगी कब तक है। अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारे कि ये आखिरी दिन है। अगर कोई गलत कर रहा है तो एटलीस्ट वहाँ बोले कि ये इंसान गलत कर रहा है। हो सकता है उस वक्त पे आप उसको बुरी लगे, लेकिन एक वक्त आएगा जिस दिन वो उनको पता चलेगा कि वो इंसान ने कहा था कि वो गलत है, उस दिन उसको रियलाइज होगा, वो आपका शुक्र अदा करेगा। इसलिए मैं कभी सच बोलने से पीछे नहीं होती। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको फौरी डाल देती हूँ और बोल देती हूँ वहीं पर कि आपने ऐसे किया है। अगर उसको बुरा भी लगता है तो कोई नहीं है, मेरा इशू नहीं है, वो उनका इशू है। क्योंकि एज ए इंसान जो चीज़ गलत है उसको बोलना ये मेरा हक है, और ये मैं अपने आप को फ़र्ज समझती हूँ। सच बात को अगर वो कर भी हो तो ये चीज़ आपने अपने अंदर लानी है, ठीक है। टाइम की कदर करे, दूसरों का टाइम ज़ाया ना करे, और ना ही अपना टाइम ज़ाया करे। अपने दिन को ऐसे गुजारे कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, और मैंने आज वो सारे काम करने हैं जो मैं, ऐसा मुझे पता हो कि मेरी डेथ होने वाली, आज मेरे पास आखिरी दिन हो, तो वो सारे नेक काम कर लें, वो सारे काम कर लें, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम टू टाइम करें, हर चीज़ हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे बच्चे, हमारे पास वो काम होता है, ससुराल में हम शादीशुदा हैं। देखिए शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अगर शादी होगी, आपके बच्चे हो गए, तो आपका ये नहीं कि आपकी अपनी लाइफ नहीं है।
आपकी अपनी भी लाइफ है, आपने अपने लिए भी अमाल करने हैं, नेक काम करने हैं, सदकाए जारी वाले काम करने हैं, क्योंकि हम हमारे मरने के बाद हमारे अमाल से हमारी हिसाब व किताब होगा, ना ही कि दूसरों के। तो हमने सदका जारी वाले काम करने हैं। ऐसा नहीं कि अपने दूसरों के हुकूक नहीं अदा करने, वो भी अदा करने हैं। अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। वो जो कहती है ना कि हमारे पास वक्त नहीं होता, तो उनके लिए कह रही हूँ अपना टाइम मैनेज करें, शेड्यूल लिखे, उसमें लिखे कि किस वक्त आपने क्या काम करें, उसी वक्त उस टाइम को ना कंप्लीट करें। देखिए जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं ना, टाइम टू टाइम हमारे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसे हर सब्जेक्ट पढ़ भी लेते हैं, हम उसको समझ भी लेते हैं, और हमारा वो स्कूलिंग और कॉलेज वाली लाइफ भी हो जाती है। जब आप ऑनलाइन भी पढ़ रही है तो उसका शेड्यूल बनाए, इस टाइम पे मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने इस कोर्स को करना है, ये कोर्स को करना है, आप उसको टिक करती जाए, इससे आपका ना टाइम आसान हो जाएगा। और टाइम जब आपने कहा है कि मैं इस वक्त पे ये काम करूंगी, तो उस वक्त पे करना है। अगर आपने कहा कि किसी से कि मैं इस वक्त पे आऊंगी, तो आपने उस वक्त पे जाना है। आपने किसी से कहा कि इस वक्त पे मैं आपको कॉल करूंगी, तो आपने करना है। अगर ऐसा हो गया कि आप उस वक्त पे नहीं कर पाई, तो फौरी उनसे माजरत कर लें, फिर उस काम को ना फौरी कर लें। ये होते हैं अच्छे इंसान की ना कैरेक्टर स्टिक जो उसके अंदर होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को अपने अंदर लाना है, तभी आप एक यूनिक पर्सनालिटी बनेगी। आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी ना लोग आपको याद रखेंगे। और एक चीज़ ये भी देख ले कि हर कोई हमें पसंद नहीं करता, और ना ही हमें हर कोई पसंद आता है, ठीक है, ये भी चीज़ रख ले। और बहुत से लोगों को ये भी चीज़ पसंद नहीं आती कि इतना भी वेल मैनर, इतना भी इंसान के अंदर ना परफेक्ट इंसान नहीं, परफेक्ट हम नहीं है, वेल मैनर नहीं होना चाहिए भाई। तो देखिए तरबियत हमारी होती है हमारे घर से, हमारे पेरेंट्स से, हमारी भाई बहनों से, हमारे दोस्तों से। तो अगर आप उस सर्किल को अच्छा रखेंगी तो वो सही होगा। अगर आज हम कोई गलती करते हैं तो कोई यही कहते हैं ना कि आपके पेरेंट्स ने क्या तरबियत की है, तो देखिए वो बात ना लाने दे। पेरेंट्स हर इंसान की ना अच्छी तरबियत, हर बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं। कुछ होते हैं पेरेंट्स, अल्लाह उनको भी तौफीक दे के अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ठीक है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें, आप लोग अपने टाइम को मैनेज करें। और एक देखिए गोल ओरिएंटेड लाइफ बनाए। अपनी लाइफ का एक पर्पस होता है इंसान का इस दुनिया में आने का। हमारा पर्पस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान और जिन्नत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने के लिए बनाया है। हमने नो योर लाइफ पर्पस में देखा था, और 2 लेक्चर्स हमने जो किए थे ना, दीन और दुनिया अलग है क्या, और नो योर लाइफ पर्पस में हमने जाना था कि हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे जाने। अगर आप लोगों में से कोई बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर न्यू है, आप लोग उसको जरूर सुनिएगा, आपको समझ आएगा कि आपकी लाइफ का असल पर्पस क्या है, ठीक है। आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता चलेगा। अपनी लाइफ को गोल ओरिएंटेड बनाए, अपनी लाइफ का ना गोल सेट करें, वीकली गोल रखें, मंथली गोल रखें, डे का भी गोल रखें कि आज मैंने ना दिन में ये चीज़ करनी है। उससे ये होता है कि ना आप अपना एक पर्सनालिटी बिल्ड करती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। आपका टाइम ना ज़ाया नहीं जाता किसी फालतू चीज़ों में। आपको एक चीज़ हासिल करनी हो तो आप उसके पीछे मेहनत लगाएंगी। इससे ना अगर आपको कोई देखेगा ना तो कहेगा ना वो ना हमेशा गोल ओरिएंटेड रहती है, उसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है। देखिए हम औरतें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और कहीं इस्लाम में ये चीज़ मेंशन नहीं की कि औरत कुछ नहीं कर सकती। यू कैन डू एवरीथिंग। आप हर चीज़ कर सकती है जो सही है, हराम नहीं है, ठीक है, हराम नहीं है, ठीक है। और अपने पर्दे में रहकर आप अपने आप को कवर करते हुए, अल्लाह के अहकामात को मानते हुए आप अपने गोल्स एंड ड्रीम्स पूरे कर सकती हैं। ये कहीं मेंशन नहीं किया कि आप बाहर नहीं निकल सकती, ये नहीं कहा गया कि आप जॉब नहीं कर सकती, ये नहीं कहा गया कि आप बिजनेस नहीं कर सकती। आप हर चीज़ कर सकती है, लेकिन वो हलाल काम होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, और आपने अल्लाह के अहकामात को मानते हुए करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, अपनी लाइफ का एक गोल बनाएं, उसके लिए मेहनत करें। और वो लोगों के लिए मोस्टली आप चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपकी शादी होगी तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी पूरी उन्हीं के लिए कुर्बान करें, अपने लिए भी जिए, अपनी जो गोल्स है, ड्रीम्स है, उस पर भी वर्क करना स्टार्ट करें। अगर आप सच्ची नीयत के साथ उसकी मेहनत करेगी ना, अल्लाह आपके लिए रास्ते बनाएगा। जो मुश्किल जो आपके साथ भी नहीं दे रहे थे ना, वो भी साथ देने आपके लिए आगे आएंगे। तो अपनी लाइफ का एक गोल बनाएं, ठीक है। वो हम बाहर जाकर नहीं कर सकते, तो घर बैठे आप कुछ ना कुछ गोल बनाएं। अगर आपको किस चीज़ में आप माहिर है तो उसको लोगों को सिखाने की कोशिश करें। देखिए हर चीज़ पैसा नहीं होता, कुछ काम हमें सदका जारी के लिए भी करने होते हैं। हर पैसा हम कब तक रहेगा, पैसा आप देखें, पैसा सिर्फ ये दुनिया ही तक है, उसके बाद ना पैसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आप लोगों को तेलुगु आती है तो शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं आती, तो एक तेलुगु का एक सेंटेंस होता है, मनी औसरम, కానీ मनी है औसरम अनुకుంటే लाइफ मतलब स्पॉइल అయిపోతుంది। यानी कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसा ही ज़रूरी है हम समझ लगने लग जाए ज़िंदगी में, तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती है, टाइम नहीं लगता। सिर्फ आपके पास सिर्फ वो एक ही चीज़ रह जाती है, पैसा। और अल्लाह जिसको गोल्ड डिगर्स कहते हैं ना, गोल्ड डिगर्स, तो पैसा ही उनके लिए सब कुछ होता है। हर चीज़ से ना वो पैसा कमाना चाहते हैं, दीन से, दुनिया से, हर चीज़ से पैसा ही चाहिए होता है उनको। तो फिर अल्लाह ने उनको वो पैसा ना भर भर के दे रहा होता है। अल्लाह नहीं चाहता कि ये पैसा चाहता है तो मैं इसको पैसा दे देता हूँ, उसको हिदायत नहीं चाहिए। उसको ये भी बहुत से लोग ये ना दीन को भी ना पैसे में वो करने लगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की तो फ्री में दीन की सर्विस करें, फ्री में लोगों को सिखाएं, ठीक है। अल्लाह ये भी देख रहा होता है कि आप कैसे उस चीज़ को कर रही होती है। हम लोग कहते हैं ना कि वो उस इंसान को ना अल्लाह ने बहुत नवाजा है, वो गलत काम भी कर रहा है, उसके बावजूद भी ना उसके पास बहुत सारी नेमत है, वो गलत काम कर रहा है, वो सही रास्ते पे नहीं जाना चाहता, तो अल्लाह उसको भर भर कर देता है, ले जितना चाहिए तुझे दे दिया जाए। बहुत से पेरेंट्स हम देखते हैं ना कि अगर कोई बच्चा बात नहीं सुन रहा, बस उनको सिर्फ उसी चीज़ से होता है कि माँ बाप मेरा पॉकेट मनी देते जाए, मुझे पैसे देते जाए, तो पेरेंट्स भी छोड़े जा, तुझे पैसे जितने चाहिए ना लेते जा, लेकिन तेरे लिए मेरे दिल में ना मोहब्बत नहीं होगी। ये वाली चीज़ अल्लाह भी ना बंदे के साथ कर रहा होता है। हम जो जिसके पास नहीं होता ना, वो नाशुक्री करने लगते हैं कि अल्लाह ने उनको दिया रखा है, तब वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, फिर भी अल्लाह ने उनको भर भर कर दे रहा है। हम अल्लाह की इतनी फरमाबरदारी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह नहीं दे रहा। यहाँ पर अपनी आपको दुरुस्त करें। यहाँ पर अगर आप दिल से अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे होते, अल्लाह के अहकामात को मान रहे होते, अल्लाह की इबादत कर रहे होते, आपके मुंह से अल्फाज ये नहीं निकलते कि अल्लाह उनको दे रहा है ना मुझे नहीं दे रहा, क्योंकि इबादत आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ना ही आपकी इबादत इसलिए कि मैं इबादत करूँगी तो अल्लाह मुझे माल देगा, मुझे ये चीज़ देगा, वो चीज़ देगा, नहीं। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करती है ना, तो आपको कुछ मिले ना मिले, दुनिया में कुछ चीज़ मिले भी ना मिले, आपको अगर 3 वक्त में सिर्फ एक वक्त भी थोड़ा सा खाना भी मिल जाए ना, तो आप अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करेंगे और सुकून में रहेगी। ये चीज़ को अपने अंदर लाए,
ठीक है। तो अपनी लाइफ को एक मकसदफुल वाला लाइफ बनाएं। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, कुछ भी आप सिखाना चाहती है, दूसरों को सिखाएं। अगर आपको इस चीज़ में मुझे हेल्प चाहिए, फ्री सिखाना चाहती है, तो आप आए, क्योंकि मैं पेट को प्रमोट नहीं करती, ठीक है, और ना मैं कोई किसी को कोई चीज़ पेट में सिखा रही होती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे पास आ सकती है। अगर कुछ सिखाना चाहती हो तो मैं इसमें आपकी जरूर हेल्प करूँगी और आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। ओके, 5वां देखिए, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव मतलब बहुत से लोग इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं, स्पेशली मुस्लिम्स, जो लोग ये समझते हैं कि खुद से प्यार करना यानी कि हम खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं, हमने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करनी है। तो ये चीज़ देख लें, अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगी, खुद की कदर नहीं करेंगी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया है, तो आप किसी और की कदर करने के काबिल नहीं रहेगी। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, जो इंसान खुद से खुश नहीं है, वो इंसान कभी दूसरों को खुश नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत से लोग हम देखते हैं उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी इंसान ना खुश नहीं होता, उदासी उसके चेहरे पर रहती है। वो ना क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मुझे याद नहीं ना, गुस्से में रहता है हमेशा। वो ना कोई किसी चीज़ में खुश नहीं होता, उसके चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आती, क्योंकि वो इंसान खुद से खुश नहीं है। खुद से प्यार करना सीखे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमत आपको अता की है, उसका दिल से खुश हो उस चीज़ के लिए, और दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उसका शुक्र अदा करना सीखे, और अपने आप से मोहब्बत करे, ठीक है। हमने फर्स्ट किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह से मोहब्बत करनी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करनी है। पहले अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुद हम आते हैं। जब हम खुद से ही नाराज़ है, खुद से हमारी मोहब्बत नहीं है, हम अल्लाह का हम सही से इबादत नहीं कर पाएंगे, हम सही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं मान पाएंगे, क्योंकि हम खुद से डिप्रेस है, खुद से नाराज़ बैठे हैं, तो हम कैसे उन चीज़ों को कर पाएंगे? तो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि सेल्फ लव मतलब लोग समझते हैं ना बीइंग सेल्फिश, कि हम सेल्फिश हो जा रहे हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं। नहीं, जब आपके अंदर मोहब्बत होगी खुद से, तो आप सामने वाले से भी ना उसी कदर से ना मोहब्बत करना सीखेंगी नहीं, करेंगी उनको। खुद से प्यार करें, खुद से नाराज़ ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कभी इस बारे में आप लोगों से, आई थिंक मेरे सेल्फ लव ने कहा था, वो ये ऐसी टॉपिक है ना, एक सेल्फ लव, ये उसको मैं 1 महीना बोलती जाऊँ ना रोज़ थोड़ा, फिर भी वो खत्म नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस बारे में आप लोगों को डिटेल में और बताऊँ। तो खुद से मोहब्बत करना सीखे, खुद की केयर करें, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि हम खुद की केयर करें, हमारी इबादत में, क्लासेस में इतना टाइम चला जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी ना, तो फिर आप ना बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगी। आप 25 की है, आप आज 25 की, आप अपना ख्याल नहीं रखी तो आप 40 में बूढ़ी हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं ना सेलिब्रिटीज को, एक्ट्रेस को देखकर ना वो 50 की है, लेकिन 50 की लगती नहीं है, वो उतना मेंटेन कर रही होती है खुद को। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना और अच्छी हेल्थ, अच्छा खाना करना, आपने भी एक्सरसाइज करनी है। लोग समझते हैं कि ना जो मोटे हैं उनके लिए एक्सरसाइज होती नहीं, आपने दिन में अपने 5 मिनट जरूर निकाले, एक्सरसाइज करें, छोटी ना बहुत हो, अपनी घर में जितनी जगह है, अगर नहीं है ओपन प्लेस, अपने जितने भी रूम है वहाँ से उसको चले फिरे, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जितना आसानी के साथ कर सकते ना करें, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इन द सेंस कि हर चीज़ आपके पास जो है वो वेल्थ होती है, मैं पैसों की बात नहीं करी। तो अगर आज अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तो इन द लॉन्ग रन आपकी जिस्म भी आपका साथ नहीं देगा, फिर वो आप इबादत नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ये सेल्फिशनेस नहीं है, अल्लाह का हुक्म है ना, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इबादत में हैं, नमाजें हैं, हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम अपने आप को हुलिया ऐसा बना लिया है कि कोई देखे तो ये कहे कि ये इंसान है, अपना खुद का भी ख्याल रखें। बहुत से लोग जो मैरिड होती है ना, शादी के बाद समझती कि बस हमारी शादी हो गई, हम जैसी हालत में रहे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। असल जो हम औरत जो है उसको तैयार होना का जो उसकी खूबसूरती उसके शौहर के लिए, यहाँ औरत ना अपोजिट कर रही होती है, अपने शौहर के सामने ऐसी हालत बनाई बैठी होती है जैसे कि काम वाली भी ना अच्छी तरीके से ना वेल ड्रेसअप होकर आती है यहाँ पर, वो सही बदतर हालत में, कोई नाइट सूट में अपने बाल ऐसे जुड़े में बनाए हुए हैं, फेस पे ना दाने निकले हुए, फेस सही से क्लीन नहीं किया ना, अपने आप को ऐसा समझ रखा है कि बच्चे हो गए, शादी हो गई, इसका मतलब है कि हम अपना ख्याल ही ना रखें। नहीं, आपके बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। अगर आपका यही हुलिया रहेगा, यही आपका ड्रेसिंग सेंस रहेगा, तो आपके बच्चे भी ना वैसे ही बनेंगे। कुछ घरों में अगर आपने देखा हो ना माँ उसकी सही ड्रेसिंग सेंस में होती है, ना बच्चे सारे ना ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके का ना बनाए, खुद की केयर करे, स्किन केयर करे, हेयर केयर करे, अपनी बॉडी को अच्छा बनाए, आपकी खूबसूरती आपके शौहर के लिए, ठीक है। अगर जो अनमैरिड है अपने आप को ना अच्छा बनाए रखे, क्योंकि हमने किसी की बीवी बनना है, कल के दिन हमने माँ बनना है, ठीक है। तो अपने बच्चों को कैसी तरबियत देनी है, आज खुद को ऐसे बनाए, ठीक है। बहुत से लोग ये होते हैं ना कि किसी को एज ए डॉटर अच्छा प्यार नहीं मिला तो वो समझती है ना कि मैं भी अपनी बहन के साथ ना अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करूंगी। सासें होती हैं, अगर उनको अच्छी सास नहीं मिली तो वो भी अपने बहू के साथ ऐसे सलूक करने लगती है। कोई बच्ची है एज ए डॉटर समझ ले, मैं हूँ, अगर मुझे पेरेंट्स का वो तरीके से प्यार नहीं मिला तो मैं, और लोगों की ऐसी इंटेंशन होती है कि मैं भी वैसे ही करूंगी। लोग कहते हैं ना हम बहुत से पेरेंट्स के सुने कहते हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया था। अगर आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसे किया, आपकी बहन ने आपके साथ ऐसे किया, आपके दोस्त ने आपके साथ ऐसे किया, आपकी सास ने ऐसे किया, आपको पता है, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो आप भी वही करेंगे जो आपके साथ हुआ है। अपने माइंडसेट को चेंज करें। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो हम भी गलत नहीं करने वाले बन जाएंगे। हमने वो बनना है जो हमने हम पर गुजरी है ना, वो हमने किसी और पर गुजरने नहीं देनी। आज आप किसी चीज़ से, किसी तकलीफ से गुजरी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तकलीफ से आप गुजरी है कि कल के दिन किसी कोई और ना उस तकलीफ से ना गुजरे, ठीक है। मैं आप लोगों पे गुस्सा भी करती हूँ, एज ए टीचर मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि आज मैं आपको टोकूंगी, रोकूंगी तो आपके अंदर ना वो चीज़ आएगी, आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगी, इस उम्मीद से। अगर आपको इस चीज़ की बात बुरी लगती है तो माजरत, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। आपकी शादी हो गई इसका मतलब नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है, आपने खुद को संवारना नहीं है, खुद को ड्रेसअप नहीं करना, खुद को मेकअप नहीं करना, ये चीज़ें नहीं है। शादी के बाद तो आपने खुद को और भी अच्छा रखना है, ठीक है। अब खुद का भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने शौहर का ख्याल रखिए, खुद भी सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने शौहर को भी साथ लेकर करें, ठीक है। जो मैरिड हैं अपने शौहर को भी साथ लेकर करें, उनकी भी स्किन केयर कर दिया करें, वीकेंड में कर दिया करें, जिसे आप एक अपना रिलेशनशिप बनाए भाई, अपनी जो अपने लव वंस हैं उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बनाए। देखिए एक फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है ना
दोस्तें बनानी चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि एक फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ना आप बिना कुछ सोचे समझे ना अपनी दिल की हर बात कह देते हैं, हर बात। हमें इस बात का डर नहीं होता कि वो हमें जज करेगा नहीं करेगा। होते हैं कुछ फ्रेंड्स, लेकिन कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। हम ना अपने लोगों से कहने, अपने इवन अपने पेरेंट्स से ना कुछ कहने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन दोस्त एक ऐसा होता है ना, उनसे कहने से पहले हम सोचते नहीं हैं। तो अच्छे दोस्त बनाएं। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की जरूरत है, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें। इन चीज़ों पे वर्क करना सीखें। देखिए, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करिए ना, आपकी पर्सनालिटी कितनी ग्रो होगी। पर्सनालिटी छोड़े, आपके दिन को ना इतना सुकून होगा ना। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना, खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। मैं उस चीज़ को ना वर्ड्स में नहीं बता सकती कि दिल को कितना सुकून होता है। वो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करें, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको एक अच्छा इंसान बनने वाला बनाए, और हम सबको ना गलत लोगों, झूठ से, गीबत से, चुगली से और गलत लोगों की सोहबत से, गुनाहों से ना हमें निजात दें। और माजरत दिल से अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, तो बस मैं आज इंसानियत के नाते मैंने जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस की है, देखी है अपने सराउंडिंग में, बस मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी एकेडमी में जुड़े हैं एज ए स्टूडेंट हो, टीचर हो, कि आप लोग अपना एक पर्सनालिटी बना कर जाए, सीख कर जाए। लोग आपको देख कर कहे कि वो ना एकदम यूनिक है, ऐसी वाली चीज़ आपके देख कर ना लोग कहना चाहिए। बस इस वजह से मैं बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ। अगर कोई गलत करा है तो सॉरी बोल दिया करती हूँ। माजरत, आप लोगों को बुरी भी लगती होगी मेरी बात, लेकिन आपको हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं होता। बस अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए हमारी मेहनतों को। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।